हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एटीएस कोड वर्ल्ड। तो आज के हमारे सी प्लस प्लस के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था फॉर लूप और नेस्टेड फॉर लूप के बारे में। मैंने आपको इन डिटेल बताया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले वो वीडियोस देख लें और उसके बाद ये वीडियो देख लें। अगर आप देख चुके हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको वाइल लूप के बारे में बताता हूँ। तो वाइल भी एक हमारी लूप होती है, जैसे कि हमने फॉर लूप देखी थी, एक नेस्टेड फॉर लूप देखी थी, वैसे ही हमारी वाइल लूप भी काम करती है। लेकिन वाइल लूप में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैंने आपको नेस्टेड फॉर लूप वाली वीडियो में बताया था कि हम जो इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन है जो हमारी लूप की कंडीशन की या वेरिएबल की, वो हम फॉर लूप में यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन वाइल लूप में ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन जो हमारे लूप के वेरिएबल की होती है वो हमें सेपरेट करनी पड़ती है अलग लाइन में, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखी है। और उसके बाद हम वाइल कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद इस पैरेंथेसिस में हम कंडीशन लिखते हैं, यानी कि जो हमारी लूप है वो 5 टाइम एग्जीक्यूट होगी और ये 1 से स्टार्ट होगी। तो इसको मैं रन करा के चेक करा देता हूँ आपको, और साथ में हम इसको ब्रेक डाउन भी करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाइल लूप की जो एग्जीक्यूशन है, आउटपुट हमें मिल चुकी है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि हमने नम एज ए वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया, और उसके बाद हमने वाइल लूप को स्टार्ट किया। और यहाँ पे मैंने उसकी कंडीशन लिखी है कि जो हमारी लूप है वो 5 बार एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी हुई है। तो यहाँ पे ये कैसे काम करती है, तो सबसे पहले जो नंबर है वो 1 है, जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो हमने 1 रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक की जाती है कि 1 जो है वो 5 से इक्वल है या उससे लेस है। तो ये कंडीशन मीट हो रही है और हमारी एग्जीक्यूशन हो रही है। और एग्जीक्यूशन यहाँ पे होने के बाद हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब फॉर लूप में हमने देखा था कि जो इंक्रीमेंट और कंडीशन और इनिशियलाइजेशन तीनों चीज़ें हम एक साथ करते थे, लेकिन यहाँ पे हम सेपरेटली कर रहे हैं, तीनों को अलग कर रहे हैं। ये वाइल लूप का सिंटैक्स है। तो ये एग्जीक्यूशन होने के बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट होती है और अगेन हमारा जो कंडीशन है वो यहाँ पे नंबर जो है वो हमारा 2 हो जाता है, और अगेन हमारी कंडीशन चेक की जाती है। और सिमिलरली यहाँ पे ऐसा होता है। और जब ये 5 हो जाता है, 5th टाइम ये एग्जीक्यूट होती है, और उसके बाद उसमें 6 हो जाता है, यानी 5 प्लस प्लस यानी कि 5 + 1 6 हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक की जाती है कि अब लेकिन इस बार जो है वो हमारी कंडीशन मीट नहीं हो रही, क्योंकि 6 जो है वो 5 से ग्रेटर है। ग्रेटर होने के बाद ये हमारी कंडीशन मीट नहीं होती, तो यहाँ पे हमारी प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। अब मैं इसमें एक थोड़ा सा छोटा सा प्रॉब्लम में करके आपको दिखाता हूँ। सपोज़ हमने यहाँ पे जो इंक्रीमेंट लिखी है, अब इस इंक्रीमेंट को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और अब मैं अगर इसको रन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो लूप है वो इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहेगी, यानी कि ये कभी अब ख़त्म नहीं होगी। अब ये हमेशा के लिए चलती रहेगी। अगर आपका सिस्टम थोड़ा सा लो कॉन्फ़िगरेशन का है तो आप इस लूप को चलाएंगे तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करे और आपका सिस्टम बहुत लोडिंग करने लगे, हैंग करने लगे। तो इसको ज़्यादा चलने मत दीजिएगा, जल्दी इसको एग्ज़िट कर दीजिएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम ये इंक्रीमेंट नहीं लगाएंगे तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये है हमारी वाइल लूप, इसलिए मैंने वाइल और डू वाइल दोनों लूप्स को मैंने इसी ट्यूटोरियल में काउंट कर दिया है। तो अब देखते हैं हम डू वाइल को। तो डू वाइल भी सिमिलरली हमारी वाइल लूप की तरह ही काम करती है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये है कि हम सबसे पहले जो हमें करना होता है वो हम लिखते हैं और कंडीशन हम बाद में लिखते हैं। लेकिन हमारी जो बाकी की लूप्स हैं उसमें ऐसा नहीं होता, हम कंडीशन साथ में लिखते हैं, जैसे कि आप वाइल लूप में भी देख सकते हैं। और हमने फॉर लूप में भी मैंने आपको दिखाया था कि हम जो कंडीशन है वो एक साथ लिखते हैं, इनिशियली लिखते हैं। लेकिन डू वाइल में सबसे पहले हम जो करना है वो बता रहे हैं अपने प्रोग्राम को, और लास्ट में हम लिख रहे हैं कंडीशन, यानी कि सबसे पहले ये एग्जीक्यूशन होगी और उसके बाद कंडीशन चेक की जाएगी। अब इसको भी मैं आपको एक बार रन करा के चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी लूप है वो बिल्कुल सही हमें आउटपुट दे रही है। यहाँ पे हमने नंबर को 1 रखा था, और उसके बाद ये डू में जो हमने लिखा है ये कोड एग्जीक्यूट होता है, नंबर में ये प्लस प्लस हो जाता है, और कंडीशन चेक की जाती है। अगर कंडीशन मीट होती है तो ये अगेन रिपीटेशन मोड पे चलती है, जैसे हमारी दूसरी लूप्स में होता है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर सपोज़ इसको मैं फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ, और अगेन हमारी चलते हैं हम वाइल लूप में। तो इसको मैं अनकमेंट करके एक बार इसको मैं यहाँ पे हमने कंडीशन लिखी हुई है, नंबर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5। अब सपोज़ यहाँ पे मैं 6 कर दूँ, और यहाँ पे अब इसको मैं अगेन कंपाइल करके रन कर लूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें
कोई भी आउटपुट नहीं मिली है। इसका मतलब है कि हमारी जो कंडीशन है वो मीट नहीं हो रही और जो हमें आउटपुट है वो नहीं मिल रही। तो यहाँ पे मैं एक और सी आउट लिख देता हूँ और जिसमें मैं सिर्फ हेलो लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता चल सके कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और इसको मैं अब रन करके चेक करा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ हेलो लिखा हुआ है, क्योंकि हमारी लूप एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। उसका रीज़न ये है कि हमने जो यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है ये कंडीशन मीट नहीं हो रही है। ये कंडीशन कह रही है कि नंबर 5 से इक्वल होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, लेकिन ये नंबर हमने 6 कर दिया है, इसलिए ये एग्जीक्यूट नहीं हो रही। तो अगर डू वाइल लूप में हम ऐसा करते हैं तो डू वाइल लूप हमारी एक बार ज़रूर से एग्जीक्यूट होगी। अब सपोज़ यहाँ पे मैं अगेन 6 कर देता हूँ और इसको मैं कंपाइल करके रन करता हूँ, लेकिन उससे पहले हम इसको अनकमेंट करते हैं। अब मैं इसको कंपाइल करके रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डू वाइल लूप एग्जीक्यूशन और 6 हमें यहाँ पे मिल रहा है। 6 हमें क्यों मिल रहा है? क्योंकि इसमें सबसे पहले जो एग्जीक्यूशन होती है और उसके बाद कंडीशन चेक की जाती है। यानी कि ये हमारा 6 है तो यहाँ पे कंडीशन पहले नहीं चेक की जाती, पहले एग्जीक्यूशन होती है। यानी कि हमारा डू का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डू वाइल लूप एग्जीक्यूशन और यहाँ पे नंबर है वो प्रिंट हो रहा है। अब नंबर हमने यहाँ पे 6 कर दिया है तो 6 यहाँ पे हमें दिखाई देता है और उसके बाद जो ये कंडीशन है वो चेक की जाती है और कंडीशन हमारी मीट नहीं हो रही, लेकिन फिर भी ये एक बार एग्जीक्यूट होती है। तो डू वाइल लूप के लिए आपको ये ज़हन में रखना होगा कि अगर हमारी जो लूप है उसकी कंडीशन अगर मीट नहीं होती और हमने डू वाइल लूप इस्तेमाल की हुई है तो वो एक बार ज़रूर से एग्जीक्यूट होके रहेगी। तो ये हमारा छोटा सा आज का ट्यूटोरियल था वाइल और डू वाइल लूप के बारे में। आई होप कि आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।